नमस्कार दोस्तों, टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और फोकस दूरी को देखेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी कर दे। और कोई भी डाउट हो आपको मिरर चैप्टर से तो आप निश्चित तौर पर आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। लोग शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण में पहले देख लेते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है। दोस्तों ये एक अवतल दर्पण है, आपको पीछे पढ़ाया गया था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, तो आपको आसानी से आप पहचान सकते हैं कि अवतल दर्पण है, क्योंकि दोस्तों इसका प्रवर्तक शब्द क्या है कि धंसा हुआ है। और ये दोस्तों यहाँ पर इसका पी होगा। और आपको भी बताया था जब ये गोलाकार स्फेरिकल होगा तो इसके बीच में कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। मान ले दोस्तों सेंटर, इसका सेंटर जो है यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर और पी से जिस लाइन को हम लोग खींचे थे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष हो जाएगा। और मुख्य अक्ष के पैरेलल दोस्तों कोई भी लाइन जाएगा और दर्पण से टकरा कर जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से क्रॉस करेगा, जिस बिंदु से गुजरेगा, उसी बिंदु को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। दोस्तों ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है, इसके पहले दोस्तों एक लाइन रे ऑफ लाइट गया, जाके दोस्तों यहाँ मिरर है, मिरर से टकराया, टकराने के बाद दोस्तों और टकरा कर दोस्तों ये क्या हुआ, इस यहाँ से गुजर गया दोस्तों, इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। दोस्तों फोकस हो गया। यानी दोस्तों हम लोग ओवरऑल अब इस डायग्राम से देखेंगे तो अवतल दर्पण में दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से दोस्तों गुजर रहा है, जिस अक्ष से गुजर रहा है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। और मुख्य फोकस और दोस्तों इसके बीच का जो दूरी होगा, मुख्य फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होगा, उसको हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। दोस्तों कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगा और दर्पण से टकरा कर मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। दोस्तों ये भी रे दे सकते हैं, दोस्तों इधर से गया और इधर से क्रॉस कर गया, यहाँ भी देखे दो रो को दोस्तों, कोई भी रे दोस्तों जाए टकरा कर जिस बिंदु से गुजरे वो मुख्य फोकस ही होगा। दोस्तों इसको हम लोग डायग्राम में भी देख लिए हैं और इसको डेफिनेशन लिख कर आपको बता देते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दोस्तों जो काम हम लोग इस फिगर में किए हैं, जस्ट इसको हम लोग भाषा में लिख देना है कि अवतल दर्पण के मुख्य, दोस्तों अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है कि समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद, आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दोस्तों भी आपतित किरण है, परावर्तन के बाद यहाँ मिल रही है, ये भी परावर्तन के बाद यहाँ मिल रही है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उससे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया को हम लोग जो मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे मिलती है उसको हम लोग अभिसरित भी कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन में भी लिखे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, या उससे भी दोस्तों आसान भाषा में आपको लिख दिए कि इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। दोस्तों इसको याद करने रटने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से देख करके, फिगर देख करके आराम से इस भाषा को लिख सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसको हम टू दी पॉइंट करके लिख सकते हैं। दोस्तों हम लोग मुख्य फोकस को प्रायः कैपिटल ए से सूचित करते हैं। इसे दोस्तों कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ चूंकि वास्तविक कटान से बना वास्तविक होता है। और दोस्तों हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में जो भी आपतित किरणें जिस बिंदु पर मिल रही है, इसको दोस्तों हम लोग अभिसरित भी कहते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसका रीजन यही है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वो अभिसारित होती है, इसीलिए हम इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यानी कि सारा रे ऑफ लाइट को क्या करता है, अभिसरित कर देता है, इसीलिए हमको अभिसारी दर्पण कहते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन के रूप में आपको बता देंगे। दूसरी पॉइंट दोस्तों फोकस दूरी है। आपको बता दिया गया था कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम लोग भाषा में लिख सकते हैं कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे दोस्तों प्रायः स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। और दोस्तों इसको फोकसांतर भी कहते हैं, यानी फोकस दूरी को फोकसांतर भी कह सकते हैं। दोस्तों ये अवतल दर्पण में रहा। और सिमिलर इसी प्रकार दोस्तों उत्तल दर्पण में आपको हम डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं। दोस्तों अब उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी देखेंगे। दोस्तों आपको जो फिगर दिया गया इसको हम आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा दर्पण है। दोस्तों आपको बताया गया था कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो तो उत्तल दर्पण होगा, यानी ऊ से उठा हुआ और ऊ से उत्तल, तो ऊ के कॉम्बिनेशन वाला दोस्तों पहचान सकते हैं कि उठा हुआ उत्तल होगा। दोस्तों उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर है। तो दोस्तों कन्वेक्स मिरर गोलीय स्फेयर मिरर है। तो स्फेयर मिरर दोस्तों यहाँ पर कोई ना कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और P से और C के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे।
दोस्तों इसमें हमको पता करना है कि इसका मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस इसके लिए दोस्तों ये उत्तल दर्पण में ये लाइन दोस्तों मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस के समांतर दोस्तों कोई रे ऑफ लाइट चलेगा, चलने के बाद इस मिरर पर पड़ेगा, तो यहाँ से इस रे का परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद ये रे ऑफ लाइट दोस्तों इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। कोई भी दोस्तों रो चलेगा, चलने के बाद में इस पे पड़ने के बाद यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन होने के डायरेक्शन में दोस्तों रे ऑफ लाइट क्या हुआ, मुड़ गया। तो मुड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण लगता है किसी न किसी बिंदु से आ रही है, यानी आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों ये रे अब जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वही बिंदु इसका क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। यानी दोस्तों ये लाइन स्पष्ट है कि ये परावर्तन के बाद ये जो परावर्तक किरण जो है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, लगता है दोस्तों इस डायरेक्शन इधर मुड़ रही है और ये इधर मुड़ रही है। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये बिंदु जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी ये किरण दोस्तों, ये बिंदु क्या कहलाएगी, मुख्य फोकस कहलाएगी। तो दोस्तों ये मुख्य फोकस हो जाएगा। दोस्तों आराम से इसको सिस्टम से समझ सकते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर दोस्तों कोई रे ऑफ लाइट पड़ती है उत्तल दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद ये परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित होकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इस बात को दोस्तों हम लोग डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान रहे कि ये डॉटेड लाइन करके दिखाया गया है कि आती हुई प्रतीत होती है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये डॉटेड करके दिखाया गया है। आप सिस्टमेटिक ढंग का डेफिनेशन देख सकते हैं दोस्तों। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों यही बिंदु है जिसे आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। दोस्तों इसे प्रायः कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसका फोकस दोस्तों काल्पनिक होता है और दर्पण के पीछे होता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण में बना मुख्य फोकस दूरी दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के आगे नहीं होता है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मुख्य फोकस और पी के बीच का दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इस डेफिनेशन को भी लिख लेंगे। फोकस दूरी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।